एमसीक्यू में आएंगे, यानी अब ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसे हमने बना दिया है ऑब्जेक्टिव, ठीक इसी प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसी पर आपको 20 प्रश्नों के अंक के उत्तर देने होंगे, चूंकि आप लोग 9th में दे चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति 2023 यानी 2020 वाली 23 से स्टार्ट हुई है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक वाल्मीकि जी हैं। गलत बात है, केवल योग वशिष्ठ अगर आ जाए तो आप उसे वाल्मीकि नाम दे सकते हैं, लेकिन भाषा योग वशिष्ठ की बात आ जाए तो ये राम प्रसाद निरंजनी इसके राइट हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आप टिक करेंगे बी, और ऑप्शन बी ही आप गोला भरेंगे ओएमआर शीट का। ये हमने तरीका आपको बताया है, बाकी आपके जैसे प्रश्न है वैसा उत्तर हम लिख करके लाए हैं। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं, देखिए एक हमेशा विशेषताएं पूछी जाती हैं तो विशेषताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आधुनिक काल में छायावादी युग भी आ जाता है, द्विवेदी युग भी आ जाता है, भारतेंदु युग भी आ जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता नंबर 1 राष्ट्रीयता, और नंबर 2 प्रकृति चित्रण। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई देगी, क्लिक करेंगे और क्रम संख्या 1 पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण, रहस्यवादी भावना, ये आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। अब आता है प्रश्न, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहली, मानवतावादी दृष्टिकोण, शोषण के प्रति विरोध। अगला देखिए, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो रिपोर्टाज लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। क्या है? शिवदान सिंह चौहान आपके रिपोर्टाज लेखक हैं, तो शिवदान सिंह चौहान लगा दीजिएगा। अगर इनके रिपोर्टाज का नाम पूछे तो लिख दीजिएगा लक्ष्मीपुरा। जी हां, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो जो आपको हिंदी साहित्य में जो आपका छायावादोत्तर है वही शुक्लोत्तर है, जो प्रगतिवाद है वही शुक्लोत्तर है। 1938 से लेकर 1943 तक छायावादोत्तर काल चला, और यही आपकी समय सीमा शुक्लोत्तर युग की हो जाया करती है। बालाबोधिनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हमेशा याद रखना। इनकी एक और है कविवचन सुधा, कविवचन सुधा और बालाबोधिनी, और साथ में एक हरिश्चंद्र चंद्रिका है। कौन सी? हरिश्चंद्र चंद्रिका भी इन्हीं की एक पत्रिका है। तो 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका नाम बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन भी हो गया, या और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक और है बालाबोधिनी, हमेशा याद रखना। हालांकि इसका नाम बालबोधिनी लिखा है, लेकिन इसका सही नाम बालाबोधिनी है। आप क्रम से मिला लीजिए, सभी के उत्तर सेम मिलते चले जाएंगे क्रम से। ठीक है, चलिए आप किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और महादेवी वर्मा, ये 2 संस्मरण लेखक हैं, तो किसी एक का पूछा गया है, तो किसी एक का आप लिख दीजिएगा। शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। देखिए आपको आपके सिलेबस में शुक्ल युग है और शुक्लोत्तर युग है, और इधर का आधुनिक युग पूरा दिया गया है। ठीक है, आधुनिक युग दिया गया है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, और साथ में आपका आधुनिक युग दिया गया है। तो ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। मैं कभी आपसे नहीं कहूंगा लाइक कीजिए, मैं कभी आपसे नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बस आप शेयर कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए अपने क्लास के बच्चों का, और अपने क्लास के बच्चों को दे दीजिएगा इसको। ठीक है, प्रभाकर माचवे, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो प्रभाकर माचवे हो जाएंगे। और 2 आत्मकथा लेखक, तो देखो हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी है, और बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। ठीक है, यहां पे लिखने में डिस्टर्ब हुआ है, तो यहां पे गुलाब राय मैंने फिर से लिख दिया है। तो बाबू गुलाब राय जो है आत्मकथा लेखक हैं। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहते हैं, और पद्य क्या होता है? भाव प्रधान रचना होती है, जिसमें मात्रा, लय, तुक, यति, गति आदि
होते हैं उसे पद्य कहते हैं। हिंदी के दो विचार, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है जो कि सिलेबस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंदी के दो विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। और ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव इसका बना देगा कि निम्न में से कौन सा निबंधकार जो है वो विचारात्मक निबंधकार है। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव यहां से, यही सेम ऑब्जेक्टिव भी पलटकर बनाए जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव ही बनेंगे यहां से, ठीक है। और बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है, ठीक है अनंत जी। चलिए शेखर अवस्थी जी, विद्या प्रसाद जी। अब देखिए किन हिंदी के दो विचारात्मक निबंध, तो क्या हो गया, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक, प्रारंभिक 4, यहां पे लिखा होगा प्रारंभिक 4 उन्नायक, तो सदल मिश्र हैं, मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं, लल्लू लाल हैं और सदा सुखलाल नियाज हैं। भारतेंदु युग के दो लेखक बताइए, तो भारतेंदु युग में स्वयं ही भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु युग के दो गद्य लेखक या लेखक, तो नंबर 1 तो भारतेंदु जी ही हैं और नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र हैं। दोनों लिख दीजिएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट भी हैं। द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम, तो एक तो श्रीधर पाठक हैं और सियाराम शरण गुप्त हैं, जो कि कहानियां लिखा करते थे द्विवेदी युग में। तो श्रीधर पाठक और सियाराम शरण गुप्त जो हैं वो द्विवेदी युग के दो कहानीकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी की किन दो गद्य विधाओं में सफलता प्राप्त हुई है या सफलता मिली है, तो एक तो आपका निबंध है और दूसरी आलोचना है। एक निबंध और दूसरी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सफलता मिली है। हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए, तो मुंशी प्रेमचंद और जैनेन्द्र कुमार हिंदी के दो प्रसिद्ध कहानीकार हैं। शुक्ल युग के आप सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक एवं उनकी उपन्यास प्रेमचंद है और गोदान है। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और उनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। शुक्ल युग के आलोचक कह दो या फिर ऐसे कह सकता है कि शुक्ल युग के सशक्त लेखक और निबंधकार हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ही शुक्ल युग के जबरदस्त आलोचक और लेखक और निबंधकार हैं। रामचंद्र शुक्ल का जो शुक्ल युग है वो कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से 1938 तक आपका शुक्ल युग माना जाता है। इसी को छायावादी युग कहा जाता है काव्य में, ठीक है, और इसी को प्रेमचंद युग और इसी को प्रसाद युग कहा जाता है। अब इसका उत्तर यहां पर हमने लिख दिया है, चूंकि निशान भी लगा दिया है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया लेकिन चिन्ह लगे हैं। अब छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसका उत्तर ऊपर है कि छायावादी युग के नाम से शुक्ल युग को जानते हैं, प्रसाद युग के नाम से जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से हम शुक्ल युग को जानते हैं। ठीक है शेखर अवस्थी। चलिए अपने मित्रों को जोड़िए, कायदे से अपने सारे मित्रों को शेयर कीजिए। आज से क्लासेस चल रही हैं, कंटिन्यू चलेंगी, सारे विषय कवर करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी प्रारंभ हम हिंदी से कर रहे हैं, चूंकि पैटर्न हिंदी का चेंज हुआ है अधिकतर, और चूंकि आपका सबका पैटर्न चेंज हुआ, 20 ऑब्जेक्टिव सब में हो गए हैं। शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए, तो एक तो जयशंकर प्रसाद है और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख दीजिएगा। फिर है शुक्ल युग छायावाद युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण, गद्य की नवीन विधाओं का विकास। तो जो ये शुक्ल युग है या छायावाद युग है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, एक तो राष्ट्रीयता थी शुक्ल युग में, प्रकृति चित्रण था, गद्य की नवीन विधाओं का विकास हुआ था, और वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंधों का अंतर बताइए। तो वर्णनात्मक निबंध वे निबंध जिनमें यथार्थ वर्णन होता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़िएगा क्योंकि सिलेबस में है। वर्णनात्मक वे निबंध जिनमें यथार्थ वर्णन, रोचकता, अलंकृत शैली का प्रयोग हो, वे वर्णनात्मक निबंध हैं। विवरणात्मक निबंध सरल आकर्षक शैली से युक्त, जिनमें व्यावहारिक चित्रण होता है। शुक्ल युग के दो ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि न हो। देखिए बात सुनिए, जो कवि नहीं है, तो शुक्ल जी जो यानी शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और प्रेमचंद, जिन्होंने कविताएं हो सकता है एक आध लिखी हो, बाकी एक कवि के रूप में नहीं जाने गए हैं। ऐसे 3 गद्य लेखक बताओ जिन्होंने द्विवेदी युग में और छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया है।
तो प्रसाद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये क्या हैं? ये तीन ऐसे लेखक हैं द्विवेदी युग में और छायावादी युग में, दोनों में लेखन कार्य किया है। शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानीकारों में तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के दो प्रमुख कहानीकार हैं। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको बना बना के मैं देता रहूंगा। खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, थोड़ा सा राइटिंग डाउन आपको हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना होता है तो थोड़ा राइटिंग डाउन जाती है। बाकी आपको सारी चीजें पढ़ने में समझ में आएंगी, ऐसा नहीं है। और आप अपने हिसाब से नोट्स बना लें, आप अपने नोट्स अलग से बनाएं या फिर इनका प्रिंट आउट भी लेस करके रख लें। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी एक लिंक दे दी है, पहली लिंक, जहां से क्रम संख्या 1 पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और हमेशा वहीं से पीडीएफ आपको अन्य भी मिलती चली जाएंगी, क्रम संख्या लगती चली जाएगी। शुक्ल युग यानी शुयु क्यों लिखा है मैंने, शुक्ल युग लिखा है शॉर्टकट में। शुक्ल युग के दो निबंध लेखक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गुलाब राय, ये क्या हैं? ये शुक्ल युग के दो निबंध लेखक हैं। समझ में आया? अच्छा, आगे बढ़ो। शुक्ल युग के दो नाटककार, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। शुक्ल युग के दो नाटककार बताइए। तो शुक्ल युग के दो नाटककारों में एक तो लक्ष्मी नारायण मिश्र और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। शुक्ल युग के दो उपन्यासकारों के नाम, ऐसे पूछेगा प्रश्न। अब पूछेगा तो अब तो ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। ये तो ऐसे पढ़ेंगे तो भी वैसे हो जाएगा। तो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहासकारों के नाम, तो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में एक तो रामचंद्र शुक्ल हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और दूसरे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों के नाम, समालोचक कहो या फिर आलोचक कहो, तो एक तो रामविलास शर्मा है और दूसरे शिवदान सिंह चौहान हैं, जो कि शुक्लोत्तर युग में हुए थे। छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। तो निबंध, कहानी, नाटक, ये सब शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग में, छायावादी युग छायावादोत्तर युग में चले। शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, तो शुक्लोत्तर युग में आप जैनेन्द्र कुमार लिखेंगे और इलाचंद्र जोशी लिखेंगे। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम, तो राम कुमार वर्मा और धर्मवीर भारती, दोनों लोग नाटककार थे शुक्लोत्तर युग के। फिर बात आती है शुक्लोत्तर युग, ये चिन्ह क्यों लगा है? ये यहां से ही चिन्ह लगा है, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और प्रभाकर माचवे। प्रभाकर से खत्म, प्रभाकर से स्टार्ट। ठीक है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शुक्लोत्तर युग के एक नाटककार हैं और प्रभाकर माचवे दूसरे नाटककार हैं। ठीक है, हाँ, 8 बजे से शुरू होगी क्लास 12। चलिए, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और प्रभाकर माचवे जो कि शुक्लोत्तर युग के दो नाटककार हैं, और 3 एकांकीकार जो कि शुक्लोत्तर युग के हों, लिखिए नाम। 3 एकांकीकार, अच्छा, तो राम कुमार वर्मा है और उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के पूछा है तो राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क, दो ही ठीक हैं आपके लिए, ज्यादा पूछेगा नहीं। हंस पत्रिका के संपादक तो प्रेमचंद हैं। बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, ये प्रश्न आता है, बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। प्रेमचंदोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, एक तो जैनेन्द्र कुमार और दूसरे इलाचंद्र जोशी। देखिए, 2022 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है कक्षा 10 का, आप उनसे जाकर के पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि हम 70 में 70 करके आए हैं। नो टेंशन, 70 में 70 का काम उन्होंने किया है और वो हमारे चैनल से पढ़े हैं। तो एक बार आप जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको हिंदी कहां से पढ़नी चाहिए। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी। हिंदी गद्य की 4 विधाएं और इनके प्रतिनिधि कवियों के नाम लिखिए। तो एक तो देखिए, चारों विधाओं के नाम हमने लिख दिए, एक तो उपन्यास है, नाटक है, निबंध है और कहानी है, और इनके एक एक लेखक। तो उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा, निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद को आप लिख सकते हैं।
कलम का सिपाही, अब यहां प्रश्न पूछने का तरीका देखिए कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन इसके लेखक प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं। धनपत राय नाम था प्रेमचंद का और इनके लड़के का नाम अमृत राय है। तो इनकी जीवनी को इसने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। समझ में आया? ये इस बार भी पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि अगर पूछे कि किसकी जीवनी है तो प्रेमचंद की, और किसने लिखा है तो अमृत राय ने, लेखक पूछे तो अमृत राय, और किसके जीवन से संबंधित है तो प्रेमचंद की। किसी एक यात्रा वृत्तांत, ये घुमा घुमा के हजारों तरीकों से पूछा जा चुका है प्रश्न, ये समझिएगा। किसी एक यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम, तो राहुल सांस्कृत्यायन एक यात्रा वृत्तांतकार हैं। ठीक है। आलोचना के क्षेत्र के दो लेखकों के नाम लिखिए। तो आलोचना के क्षेत्र में बहुत ज्यादा शेर थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियों के नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग में अमृत राय कलम का सिपाही लिख दीजिए, और रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। अब इसी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा की रचना है या निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है। शुक्लोत्तर युग के साहित्य के दो प्रमुख विशेषताएं, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं, तो एक तो यथार्थवादी चित्रण हो जाएगा और दूसरा राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक, तो यहां से स्पेस हो गया है, यहां देखिएगा, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद्र जोशी, ये शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक हैं। घुमा फिरा के वही उत्तर देना है कुछ प्रश्नों में आपको। ठीक है। छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के, वाह, एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा लिख दीजिएगा। हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाएं, एक तो कहानी और नाटक, निबंध, आलोचना, ये तमाम विधाएं हैं, तो कोई दो लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक, उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो जैनेन्द्र कुमार की रचना पाजेब लिख दीजिए, राम कुमार वर्मा की दीपदान लिख दीजिए। प्रगतिवादी युग के दो लेखक, उनकी एक एक रचना, तो देखिए रचनाएं याद करिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्नवा, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा और रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना। वो प्रगतिवादी युग कहे चाहे शुक्लोत्तर युग कहे, बात एक ही है। समझ गए? जहाज का पंछी का लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। और दो आत्मकथा लेखकों के नाम, तो दो आत्मकथा लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन लिख दीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी व राजश्री नाटक, ये राजश्री लिखा है, ऐसे राज्यश्री, ठीक है, राज्यश्री। तो ध्रुव स्वामिनी व राज्यश्री नाटकों के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका? जयशंकर प्रसाद का है। राजश्री किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अज्ञेय की एक रचना का नाम शेखर, एक जीवनी उपन्यास अज्ञेय की है। यह है क्या? ये उपन्यास है, याद रखिएगा, हमेशा विधा इसकी पूछता है। उदय शंकर भट्ट जो हैं किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? तो देखिए उदय शंकर भट्ट जो है नाटककार हैं, इन्होंने नाटक लिखे हैं, नाटक विधा से संबंधित हैं। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखे, तो प्रसाद युग में जयशंकर प्रसाद स्वयं नाटककार थे। क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। और हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक यानी कि या फिर दो प्रमुख समालोचकों के नाम लिखिए। तो एक रामचंद्र शुक्ल हैं और दूसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी लिख सकते हैं। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना कौन सी है? तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, ऐसे लिख सकते हैं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना किन्नर देश की ओर या किन्नर देश में, ये भी लिख सकते हैं। और गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं, दो गद्य काव्य, देखो एक होता है गद्य काव्य, ठीक है, समझिए, किसी विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। नंबर दो, गद्य व पद्य के बीच की कड़ी है। ये गद्य काव्य की दो विशेषताएं हैं, हालांकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, आंधी जयशंकर प्रसाद। छायावाद युगीन गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
छायावाद गद्य की छायावाद युगीन गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं, तो कल्पना की प्रधानता और दार्शनिकता, ठीक है। और प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यास लिखिए, प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यास लिखिए। तो गोदान और गबन ये प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यास हैं, ठीक है। ये प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यास हैं, इनका नाम है गोदान और गबन। फिर 67वां प्रश्न है आपका, 67वां क्या कह रहा है, 67वां कह रहा है कि भाई हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाएं, ठीक है। क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाएं, तो ये दो पत्रिकाएं कौन सी हैं, सरस्वती और नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो प्रश्न 68 है, कहता है कि जयशंकर प्रसाद के दो ऐतिहासिक नाटकों के नाम लिखिए। ऐतिहासिक नाटक यानी कि जो इतिहास से संबंधित नाटक होते हैं उनको ऐतिहासिक नाटक कहा जाता है। तो एक ध्रुव स्वामिनी और एक चंद्रगुप्त है। शुक्ल युग के दो जीवनी लेखकों के नाम लिखना है, वो कोई भी दो जीवनी लेखक आप लिख दीजिए। तो एक तो अमृत राय है जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है, और दूसरे डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं जिन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। क्रम संख्या 2 पर यह पीडीएफ है, और क्रम संख्या, जब आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो क्रम संख्या 2 पर यह पीडीएफ, और क्रम संख्या 1 पर 1 से 68 तक प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स। शुक्लोत्तर युग के, हालांकि ऑब्जेक्टिव हो गए हैं आपके, और ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। 70 में 70 के लिए जरूर पढ़िएगा। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख आलोचक, तो शुक्लोत्तर यानी कि शुक्ल युग के बाद का समय, तो रामविलास शर्मा और रामकुमार वर्मा ये दो आलोचक हैं। शुक्ल युग के दो प्रमुख पत्रिकाओं के नाम, तो एक तो हंस पत्रिका थी और दूसरी प्रभा थी, ठीक है। एक हंस थी और दूसरी प्रभा थी। हंस के संपादक तो आप जानते ही हैं, आपके प्रेमचंद जी हैं। राष्ट्रहित में शिक्षा जारी है लगातार। रेखाचित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, और हरिभाऊ उपाध्याय आचार्य द्विवेदी जी, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय का जो संस्मरण है आचार्य द्विवेदी जी, और महादेवी वर्मा का संस्मरण अतीत के चलचित्र। नोट्स जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। गद्य गीत, जीवनी, आत्मकथा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखकर उसकी एक कृति का उल्लेख कीजिए। गद्य गीत आप देखिए, एक विधा कह रहा तो गद्य गीत वियोगी हरि, और जीवनी विधा हमने लिखा नहीं है यहां पर, चूंकि उत्तर जितना कह रहा उतना ही हमने लिखा है। जीवनी की बात करें तो अमृत राय कलम का सिपाही या आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की लिख सकते हैं। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं या हरिवंश राय बच्चन की है, वो भी लिख सकते हैं। रेखाचित्र और संस्मरण विधाओं में अंतर, तो देखिए हमने संस्मरण यहां पर नहीं लिखा, केवल रेखाचित्र की परिभाषा हमने बता दी है। फिर संस्मरण अभी बता रहे हैं। देखिए, शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु का चित्रण रेखाचित्र कहलाता है। समझ गए आप कि रेखाचित्र क्या है? हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। रेखाचित्र क्या है? शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु का चित्रण रेखाचित्र कहलाता है, और जीवन के यादों को संजोकर लिखना संस्मरण कहलाता है। ठीक है। आत्मकथा की दो विशेषताएं लिखिए। स्वयं की कथा होती है आत्मकथा, पहली विशेषता कि ये स्वयं की लेखक की स्वयं की अपनी कथा होती है, यह संस्मरणात्मक शैली में लिखी हुई होती है। ये दो विशेषताएं हैं। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, तो जीवनी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, वहीं आत्मकथा स्वयं लेखक की अपनी कथा होती है, यही अंतर है। जयशंकर प्रसाद के एक उपन्यास का नाम लिखिए। तो तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। विषय एवं शैली के अनुसार निबंध के किन्हीं दो भेदों को लिखिए। तो पहला भेद है वर्णनात्मक और दूसरा है विचारात्मक। क्या लिखूं के लेखक कौन है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी क्या लिखूं के लेखक हैं। मेरी असफलताओं के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। बाबू गुलाब राय ने मेरी असफलताएं लिखा है। मुझे लगता है आप लोगों ने शेयर नहीं किया है,
और देखते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई शुभम मिश्रा जी हैं। 7 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है, 7 बजे से। और विराट जी हैं, शेखर अवस्थी जी हैं और शोएब सिद्दीकी जी हैं। ठीक है, चलो एक बार शेयर कर दो भाई इसको, बहुत जोरों से, जोरों से शेयर कर दो इसको। फिर देखिए, कामायनी जो है किसकी रचना है, अब इसे कौन नहीं जानता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इसी में लिखा है कि फावड़े और हलराज दंड बनने को हैं, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। और निम्न में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक और उसकी एक कृति का नाम लिखिए। तो नाटक, ठीक है, प्रश्न है आपका, पढ़िएगा प्रश्न, मैं बता दूंगा लास्ट में कि कहां से मैंने ये प्रश्न उठाए हैं और कहां से मैं इनका उत्तर दे रहा हूं। नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। एक विधा का लिखना है तो विधा हो गया नाटक, और विधा हो गया नाटक, और नाटक विधा की एक रचना हो गई ध्रुव स्वामिनी और उसके लेखक हो गए जयशंकर प्रसाद। विधा हो गई निबंध, और निबंध विधा की एक रचना चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विधा हो गई आत्मकथा, और आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं रचना हो गई, और हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हो गए। प्रिय प्रवास, आकाशदीप, पंचपात्र और ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। तो प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, आकाशदीप के जयशंकर प्रसाद हैं, पंचपात्र के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठलुआ क्लब के बाबू गुलाब राय हैं। रसमीमांसा अजात शत्रु रश्मिरथी के लेखक कौन हैं। तो रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का है, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। रश्मिरथी आपको बहुत बार हमने रश्मिरथी पढ़ाया है, सुनाया है। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। रश्मिरथी में ही कहा गया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, वसुधा का नेता कौन हुआ, सौभाग्य विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके, आदमी के मग में मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रश्मिरथी की पंक्तियां हैं। और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। सूरज का 7वां घोड़ा याद रखना, धर्मवीर भारती कई बार पूछा गया है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। गोदान प्रेमचंद की है, बार बार पूछी गई है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि गोदान एवं नासिकेतोपाख्यान के लेखक बताइए। तो गोदान के हो गए मुंशी प्रेमचंद और नासिकेतोपाख्यान के हो गए सदल मिश्र। समझ में आया। शुक्ल युग के 2 समालोचक इतिहासकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 समालोचक इतिहास लेखकों के नाम, तो नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर 2 डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। प्रसाद के परवर्ती, परवर्ती यानी कि बाद के, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद के बाद के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो प्रसाद के बाद उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 2 नाटककार हुए हैं। खून के छींटे, खून के छींटे के लेखक कौन हैं। खून के छींटे के लेखक कौन हैं। तो खून के छींटे के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हैं। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी खून की छींटे भगवत शरण उपाध्याय, और साथ में खून के छींटे के बाद साथ में कौन आया है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। एक बार भैया शेयर कर दीजिए सभी लोग, है ना। फिर निम्न कृतियों में से किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय, साहित्य और कला के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो 92 अगर आप इसमें देखेंगे तो वही लिखा है, यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखक। ठीक है, डिफरेंट कुछ है ही नहीं। 173 प्रश्न इसमें हैं इस पीडीएफ में, और 173 के उत्तर हमने दिए हैं, ये समझिएगा। और इसके उत्तर आप समझ लीजिए आपको क्लासेस में नहीं मिलेंगे, हमको पक्का पता है। अधिकतर स्कूलों में नहीं बताए जाते हैं, अधिकतर स्कूलों में अपने पास से टीचर्स लिखवाते हैं हिंदी गद्य पद्य साहित्य के विकास से, लेकिन अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ये समझिएगा। राहुल सांस्कृत्यायन किन्नर देश में 2 प्रमुख लेखक हैं यात्रा साहित्य के, एक तो राहुल सांस्कृत्यायन, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा देखिए 2 लोगों ने लिखा है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा, राजेंद्र प्रसाद की भी है। ठीक है, तो आप किसकी मानेंगे, जो आपके सिलेबस में लेखक हैं उनकी। निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का नाम लिखिए। जयप्रकाश भारती,
यहां पर लेखक लिखे हुए हैं 93 में, 93 में देखिए, 93 में लेखक लिखे हुए हैं, इनकी कृतियां लिखनी है। तो यहां देखिए, जयप्रकाश भारती की बर्फ की गुड़िया लिख दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर की रेती के फूल लिखिएगा, भगवत शरण उपाध्याय का खून के छींटे लिख दीजिएगा। निम्न कृतियों के लेखक बताइए, तो त्यागपत्र जैनेन्द्र की है, अथाह सागर जयप्रकाश, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बहुत दिन भर लिखना पड़ता है, तब जाके कहीं आपको शाम क्लास मिलती है। हाँ हाँ, होता है 90% तो ठीक है। अनंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज भी जुड़े हैं, सभी लोग जुड़ते रहिए। निन्नी हामिद रजा और संगीता शुक्ला जी, आपके बुक में नहीं है? अरे ये मेन बुक है, मेन बुक है जो यूपी बोर्ड ने स्वयं दी थी पिछली बार, पिछले वर्ष तो हमने डाउनलोड कर ली थी, और हमने आपको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया है सेकंड लिंक से, तो आप भी 10th में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बेटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं संगीता शुक्ला जी। चलिए, निम्न कृतियों के लेखक, प्रबंध पारिजात पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय, कंकाल जयशंकर प्रसाद। ये ऐसी रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती रहती हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछ रहा है, तो प्रथम बाबू श्याम सुंदर दास हैं, और द्वितीय द्वितीय महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद हैं, समझिएगा। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, द्विवेदी में। मतवाला पत्रिका के संपादक निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। हिंदी के दो संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के दो संस्मरण लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, जिन्होंने लिखा, क्या लिखा? मेरा परिवार लिखा, हरिभाऊ उपाध्याय है इन्होंने, ठीक है। ये दो क्या है? संस्मरण लेखक हैं, हरिभाऊ उपाध्याय और महादेवी वर्मा। निम्न कृतियों के लेखकों के नाम लिखिए। तीर्थ सलिल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मंदिर भवन भगवत शरण उपाध्याय, बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती, शिक्षा और भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो लक्ष्मीपुरा एक तो इनका रिपोर्टाज है, शिवदान सिंह चौहान हो गए लक्ष्मीपुरा के लेखक। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। दैनिकी नामक डायरी के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त है। पिछली बार जब हमने पिछले वर्ष में वीडियो दिया था तो उसमें कम क्वेश्चंस भी थे, थोड़े से क्वेश्चन बढ़े हैं नए सेशन में। दैनिकी नामक डायरी का लेखक कौन है? ये सियाराम शरण गुप्त हैं। निम्न कृतियों के लेखक बताइए। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, खून के छींटे तो भगवत शरण उपाध्याय, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। निम्न कृतियों के लेखकों के नाम बताइए। तो प्रबंध पारिजात वही बात है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, और चिंतामणि तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ही। किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम बताइए। तो लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं और एक लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, ठीक है, एकांकी लेखक याद रखिएगा। मिश्र और लाल दोनों हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल दोनों एकांकी लेखक हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी हैं, और जयशंकर प्रसाद जी ने भी एकांकी लिखी है एक, ठीक है। अब निम्न कृतियों के लेखक बताइए। देखिए पंचपात्र, यहां पे पंचपात्र आ गया, तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर का है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह दिनकर का है। किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम, तो रामचंद्र शुक्ल के अलावा कोई हिंदी में प्रसिद्ध आलोचक बहुत हुए हैं, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान है, ये समझिएगा। त्यागपत्र के लेखक बार बार पूछा गया है, जैनेन्द्र कुमार है। त्यागपत्र की विधा उपन्यास है, उपन्यास त्यागपत्र है जैनेन्द्र कुमार का। मर्यादा पत्रिका के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद है, मर्यादा पत्रिका के संपादक। निम्न कृतियों के नाम लिखिए। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। ठूठा आम के लेखक कौन है? तो ठूठा आम के लेखक हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है। निम्न कृतियों के लेखकों में जैसे कि अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती, लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश का, अर्धनारीश्वर निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का, मेरी असफलताएं आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी दीपदान है, शायद आपने स्कूल में अपना दीपदान, पन्ना धाए हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश,
कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व सफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। तो पन्ना धाय मां पन्ना जो है, पन्ना माता इसमें दीपदान में है, उनकी कुर्बानी अपने बेटे को कुर्बान कर देती हैं देश की रक्षा में। इसीलिए कहा गया कि पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी दीपदान याद रखिएगा। मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की रचना है? तो जब यात्रा है तो यात्रा व्रत लगा दीजिएगा। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? निबंध है, और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है, याद रखिए। मेरी कॉलेज डायरी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की डायरी है, और जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिएगा। तो अमृत राय ने लिखा कलम का सिपाही, अपने पिताजी की जीवनी लिखी। अब पिता कौन थे? अमृत राय के पिता धनपत राय, धनपत राय यानी कि प्रेमचंद थे। त्रिवेणी, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी निबंध है, और त्रिवेणी किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। मेरी यूरोप यात्रा के लेखक राजेंद्र प्रसाद और राहुल सांस्कृतायन दोनों हैं, इसलिए कान में फ्यूज न होना पाए, कान आपका फ्यूज न हो जाए, कंफ्यूज न हो जाए आप, ये समझिएगा दोनों हैं। और फिर बाद में कमेंट मत करना, समझ लीजिए, हम पहले ही बता दे रहे हैं। निम्न में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो कुटज का हजारी प्रसाद द्विवेदी, 11 वर्ष का समय, एक कहानी विधा की रचना है, और यह कहानी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु कमला की कहानी है ना। डॉक्टर प्रशांत और कमला की प्रेम भरी कहानी है इसमें। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय, ये पूरा लिख लीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए। तो रेखा चित्र और संस्मरण की बात आए तो महादेवी वर्मा ठपाठप लिख दीजिएगा। उसने कहा था कहानी है, विधा बताइए। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था। ठीक है, समझ गए। सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। कृति के लेखक बताइए। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुमती क्या है? कहानी है। विधा क्या है? कहानी है। रामवृक्ष बेनी, माटी की मूर्तें क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। ठलुआ क्लब गुलाब राय की है, और साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की है। सूरज का 7वां घोड़ा, फिर कृति आई है, कृतियों के नाम पूछे गए हैं, तो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है। 129वां देख लीजिए। 129वां ऐसे पूछा गया है, देखो यहां पे कि निम्न कृतियों के नाम लिखे, तो हमने डायरेक्ट कृतियां और लेखक लिख दिया है, ये बार बार प्रश्न हमने नहीं लिखा है, समझिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दुनिया रंग बिरंगी, कितनी रंग बिरंगी दुनिया जयप्रकाश ने लिख डाला है। तो कितनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। कितनी रंग बिरंगी ही दुनिया, दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद, खून के छींटे, बार बार देखिएगा पढ़ेंगे आपके ऊपर, भगवत शरण उपाध्याय। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो राम वृक्ष बेनीपुरी। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खादी के फूल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तितली जयशंकर प्रसाद की है। उपन्यास अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है निबंध। एक घूंट एकांकी नाटक जयशंकर प्रसाद का है। अनंत आकाश अथाह सागर जयप्रकाश भारती की है। पंचपात्र में पा है तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर। भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है, समझ गए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं भाषा विज्ञान के, भाषा विज्ञान के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, है ना। चलिए, आलोक यादव जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 12 में पूछा गया था। सिफा मिर्जा जी, पुष्पेंद्र कुमार, प्रिंस कुमार, ठीक है। हाँ चलिए, ठीक है, पुष्पेंद्र कुमार जी, यूनिक बुआ जी, और हामिद रजा जी। क्लास 11 शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सिलेबस आना बाकी आप जो हम 12 का पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए, 12 में जो गद्य वद्य पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए। फिर देखिएगा, पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी, पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा,
और मकरंद बिंदु पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इंद्रजाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा की है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। गेहूं बनाम गुलाब या गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। और कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है गद्य साहित्य के विविध रूपों का विकास आधुनिक काल में हुआ और खासकर द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में भी हुआ, द्विवेदी में भी हुआ, है ना। प्रेमचंद अपने घर में, ये शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। इन्होंने ये जो लिखा है जीवनी विधा है। कौन सी विधा है? ये जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की रचना है शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद के जीवन के बारे में। प्रेमचंद अपने घर में। शिवरानी देवी कौन? प्रेमचंद की पत्नी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। किन्नर देश में रचना की विधा बताइए, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने किन्नर देश में। यशपाल किसी एक रचना का नाम लिखिए। सिंहावलोकन। और एक दिव्या उपन्यास भी यशपाल का है, ठीक है। किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद। आवारा मसीहा की विधा क्या है? अच्छा, आवारा मसीहा की विधा पूछा है तो विधा लिख लीजिए। आवारा मसीहा की विधा जो है जीवनी है। जीवनी है। आवारा मसीहा की विधा जीवनी है, लिख लीजिएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना है, हमने ये लिख दिया। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। और कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है? अमृत राय ने इसको लिखा है और प्रेमचंद के जीवन से संबंधित है। प्रेमचंद की जीवनी है, लेकिन लेखक अमृत राय हैं। किन्नर देश में राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। इंडिया इन कालिदास। किसी एक कहानीकार का नाम, तो बहुत बड़े कहानीकार प्रेमचंद ही हुए, तो लिख दो यार। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये विधा क्या है? ये उपन्यास है, याद रखना। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? उपन्यास है। क्या भूलूं क्या याद करूं रे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर लेते रहेंगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से बस एक बार पढ़ लीजिए, दिमाग में पढ़ता चला जाएगा और एग्जाम में आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, पक्का मानिएगा। 70 में 70 चाहिए तो हमसे मिलिए। हाँ, आप रेगुलर क्लास लीजिए अगर 70 में 70 की चाहत हिंदी में है तो। हाँ, समझिए। सेवा सदन प्रेमचंद। मैलांचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद। इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय। तीर्थ सलिल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तीर्थ सलिल के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया कौन? जयप्रकाश भारती। प्रायश्चित के लेखक प्रेमचंद भी हैं, भगवती चरण वर्मा भी हैं, ये समझिएगा। और प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद का भी नाटक है, तो कोई भी एक लिख दीजिएगा, चाहे जयशंकर प्रसाद लिख दीजिए। जयशंकर प्रसाद नाटक है, भगवती चरण वर्मा की कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है। देश पत्रिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संपादक हैं, देश पत्रिका के। तितली की किसकी रचना है? प्रसाद की। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की है। डायरी विधा के एक लेखक का नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है और दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। शुक्लोत्तर युग के हिंदी पत्रिका में से किसी एक के संपादक का नाम, तो शुक्लोत्तर युग में प्रतीक थी अज्ञे ने इसका संपादन किया। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। मिट्टी को रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। रेखाचित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम, तो महादेवी वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास है। पथ के साथी महादेवी वर्मा की। अच्छा, विधा पूछी है तो पथ के साथी क्या है? संस्मरण है, याद रखिएगा। पथ के साथी क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी की विधा है अज्ञे। अच्छा, विधा देखिए, अज्ञे उल्टा हो गया ना, अज्ञे है इसके लेखक के लिए उपन्यास है, याद रखिएगा, उपन्यास है। उपन्यास है मतवाला। मतवाला के पत्रिका के संपादक निराला हैं। अब देश, अपनी पीडीएफ सही कर लीजिएगा, देश पत्रिका के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भेंट वार्ता विधा के लेखक हैं राजेंद्र यादव। और किसी एक महिला कहानीकार के नाम, तो मन्नू भंडारी लिख दीजिएगा। और रेशमी टाई की विधा क्या है? अरे यार, यहां पर भी वही उल्टा कर दिया। रेशमी टाई एकांकी है, याद रखिए, एकांकी है। रेशमी टाई क्या है? एकांकी है। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा हैं, ठीक है। तो ये आप सही कर लेना। 66, हाँ, यहाँ पे 64, 66 और, हाँ, 64 और 67 सही है। 64 और 68, और फिर देखिएगा, हाँ ठीक है, 64 और 68 सही कर लीजिएगा। इसमें विधा पूछा, हमने लेखक ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी।
नीड़ का निर्माण फिर विधा की रचना है। विधा देखिए यहां पर भी हमने वही लिख दिया, तो यहां पर भी आत्मकथा लिख लीजिएगा, आत्मकथा। मैं पीडीएफ आपको सही करके अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं वट पीपल के लेखक। और ठलुआ क्लब के जानते हैं आप, गुलाब राय हैं। यात्रा के पन्ने राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। यात्रा के पन्ने किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है।